74वें स्वतंत्रता दिवस के मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से स्वास्थ्य क्षेत्र के महत्वाकांक्षी राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन का शुभारंभ किया। इस मिशन के तहत अब लोगों को अपने स्वास्थ्य संबंधी कार्यों के लिए फाइलें लेकर दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने होंगे। ये मिशन देश में स्वास्थ्य क्षेत्र में नई क्रांति लाएगा और सभी भारतीय को स्वास्थ्य पहचान पत्र मिलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि जांच, रोग, डॉक्टरों की ओर से बताई गई दवाइयां, जांच रिपोर्ट और संबंधित सूचना एक ही पहचान पत्र पर दर्ज होगी। इससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ऐतिहासिक लाल किले के प्राचीर से राष्ट्र ध्वज फहराया और देश को संबोधित किया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने लाल किले पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगवानी की। प्रधानमंत्री ने गार्ड ऑफ ऑनर का निरीक्षण किया। गार्ड ऑफ ऑनर की टुकड़ी में सेना, नौसेना, वायुसेना और दिल्ली पुलिस के एक अधिकारी और 24 जवान शामिल थे। स्वतंत्रता दिवस के पावन पर्व पर देशवासियों को बधाई और शुभकामनाओं से अपने संबोधन की शुरुआत करते हुए प्रधानमंत्री ने अमर शहीदों और वीरों के बलिदान को सर्वप्रथम नमन किया। स्वतंत्र भारत में सांस ले रहे हैं, उसके पीछे मां भारती के लाखों बेटे बेटियों, उनका त्याग, उनका बलिदान और मां भारती को आजाद कराने के संकल्प के प्रति उनका समर्पण आज ऐसे सभी हमारे स्वातंत्र सेनानियों का, आजादी के वीरों का, नर बांकुरों का, वीर शहीदों का नमन करने का ये पर्व है। हमारे फौज के जाबाज जवान, हमारे अर्धसैनिक बल, हमारे पुलिस के जवान, सुरक्षा बल से जुड़े हुए हर कोई मां भारती के रक्षा में जुटे रहते हैं, सामान्य मानवीय की सुरक्षा में जुटे रहते हैं। आज उन सबको भी हृदयपूर्वक, आदरपूर्वक स्मरण करने का, उनके महान त्याग तपस्या को नमन करने का पर्व है। परंपरा से हटकर इस बार स्कूली बच्चों की अनुपस्थिति का जिक्र करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि कोरोना संकट के दौरान सेवा परमो धर्म के मंत्र को पूर्ण समर्पण भाव से देश के चिकित्सा कर्मियों, स्वच्छता सुरक्षा कर्मियों व पुलिस के प्रशंसनीय कार्य के लिए उनका अभिनंदन करते हैं। इस कोरोना के कालखंड में लक्षावधि कोरोना वॉरियर्स, चाहे डॉक्टर हो, नर्सिस हो, सफाई कर्मी हो, एम्बुलेंस चलाने वाले लोग हो, किस किस के नाम गिनाऊंगा। उन लोगों ने इतने लंबे समय तक जिस प्रकार से सेवा परमो धर्मः इस मंत्र को जी करके दिखाया है, पूर्ण समर्पण भाव से मां भारती के लालों की सेवा की है, ऐसे सभी कोरोना वॉरियर्स को भी मैं आज नमन करता हूं। अपने संबोधन के दौरान प्रधानमंत्री ने उन लोगों व परिवारों का जिक्र भी किया जिन्होंने इस संकट की घड़ी में अपनी जान गंवाई। प्रधानमंत्री ने ऐसे परिवारों के प्रति अपनी संवेदना प्रकट की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि कोरोना संकट के समय में देश ने आत्मनिर्भर बनने का संकल्प लिया है। उन्होंने कहा कि आत्मनिर्भर शब्द नहीं बल्कि ये 130 करोड़ जनता के लिए एक मंत्र बन गया है। उन्होंने कहा कि विश्व की अपेक्षाएं पूरी करने के लिए हमने कृषि में बदलाव किया और उन्हें बंधन मुक्त भी किया। कोरोना वैश्विक महामारी के बीच 130 करोड़ भारतीयों ने संकल्प लिया, संकल्प आत्मनिर्भर बनने का। और आत्मनिर्भर भारत आज हर हिंदुस्तान के मन मस्तिष्क को में छाया हुआ है। आत्मनिर्भर भारत ये सपना संकल्प में परिवर्तित देख रहे हैं। आत्मनिर्भर भारत ये एक प्रकार से शब्द नहीं, ये आज 130 करोड़ देशवासियों के लिए मंत्र बन गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि आत्मनिर्भर बनने के लिए देश के सामने लाखों चुनौतियां भी है, पर उन चुनौतियों का समाधान देने वाले करोड़ों लोग भी एक शक्ति है। उन्होंने कहा कि जिस देश में N95 मास्क, PPE किट, वेंटिलेटर नहीं बनते थे, अब बनने लग गए हैं। हमने देखा कि बहुत सी चीजों के लिए हम कठिनाइयों में हैं, हमें दुनिया से लाना है, दुनिया दे नहीं पा रही थी। हमारे देश के नौजवानों ने, हमारे देश के उद्यमियों ने, हमारे देश के उद्योग जगत के लोगों ने बेड़ा उठा लिया। जिस देश में N95 नहीं बनता था, बनने लगे। PPE नहीं बनता था, बनने लग गए। वेंटिलेटर नहीं बनता था, बनने लग गए। देश की आवश्यकताओं की तो पूर्ति हुई, लेकिन दुनिया में एक्सपोर्ट करने की हमारी ताकत बन गई। दुनिया की जरूरत थी, आत्मनिर्भर भारत दुनिया को कैसे मदद कर सकता है, आज हम इसमें हम देख सकते हैं। और इसलिए विश्व की भलाई में भी भारत का योगदान करना ये दायित्व बनता है, और उसलिए भी हमें उसी प्रकार से बहुत हो चुका है। आजाद भारत की मानसिकता क्या होनी चाहिए? आजाद भारत की मानसिकता होनी चाहिए वोकल फॉर लोकल। हमारे जो स्थानीय उत्पाद है उसका हमने गौरवगान करना चाहिए। प्रधानमंत्री ने लाल किले के प्राचीर से कहा कि एक के बाद एक सुधारों को दुनिया देख रही है और FDI ने अब तक के सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए हैं। उन्होंने कहा कि मेक इन इंडिया के बाद अब हमें मेक फॉर वर्ल्ड की ओर बढ़ना है। कोरोना के संकट से जल्द उभरने के प्रण को दोहराते हुए उन्होंने अपने संबोधन में विपत्तियों से जूझने में अटल जी का स्मरण भी किया। प्रधानमंत्री ने कहा कि सामान्य नागरिक की मेहनत का कोई मुकाबला नहीं है और बीते 6 वर्ष में लोगों की जीवन को बेहतर बनाने के लिए अनेक अभियान चलाए गए। उन्होंने ये भी कहा कि किसानों की आय को बढ़ाने के लिए वैकल्पिक उपायों पर बल दिया जा रहा है। हमने किसान की आय को बढ़ाने के लिए अनेक वैकल्पिक चीजों को भी बल दिया है। उसके किसानी में इनपुट कॉस्ट कैसे कम हो, सोलार पंप, उसको डीजल पंप से मुक्ति कैसे दिला दे, अन्नदाता ऊर्जादाता कैसे बने, मधुमक्खी पालन हो, फिशरीज हो, पोल्ट्री हो, ऐसे अनेक चीजें उसके साथ जुड़ जाएं ताकि उसकी आय दोगुना हो जाए। उस दिशा में हम लगातार काम कर रहे हैं। आज समय की मांग है हमारा कृषि क्षेत्र आधुनिक बने, मूल्य वृद्धि हो, वैल्यू एडिशन हो, फूड प्रोसेसिंग हो, पैकेजिंग की व्यवस्था हो, उसको संभालने की व्यवस्था हो, और इसलिए अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। आपने देखा होगा इस कोरोना कालखंड में ही पिछले दिनों 1 लाख करोड़ रुपया एग्रीकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए भारत की सरकार ने आवंटित किए हैं, और इंफ्रास्ट्रक्चर जो किसानों की भलाई के लिए होगा, और इसके कारण किसान अपना मूल्य भी प्राप्त कर सकेगा, दुनिया के बाजार में बेच भी पाएगा, विश्व बाजार में उसकी पहुंच बढ़ेगी। इस दौरान उन्होंने नारी शक्ति की प्रशंसा करते हुए कहा कि आज देश की बेटियां कोयले के खदान से लेकर लड़ाकू विमान उड़ाने तक की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा कि गर्भवती महिलाओं को वेतन सहित 6 महीने का अवकाश देने और 3 तलाक से महिलाओं को मुक्ति दिलाने का काम हुआ है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के रूप में 192 में से 184 देशों से समर्थन देने पर उन्होंने कहा कि ये देश के लिए बड़ी गर्व की बात है। अपने संबोधन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने MSME और कृषि क्षेत्र के सुधारों के जिक्र के अलावा नए और खुशहाल भारत के निर्माण में शिक्षा की भूमिका को महत्वपूर्ण बताया है। ब्यूरो इनपुट के साथ DD न्यूज शिमला।